हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th का। क्वेश्चन नंबर 5th का लैंग्वेज नहीं लिखा है क्योंकि इसमें nth टर्म ही पूछा है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। इन सब क्वेश्चंस में क्या पूछा है, nth टर्म पूछा है। क्या पूछा है? nth टर्म। यानी कि ये आपको एपी दे रखा है 3, 8, 13, 18, तो कौन सी टर्म इसकी 78 होगी। ऐसे ही इसमें आपको एक एपी दे रखा है और इसमें 205 कौन सी टर्म होगी। ऐसे इसमें एक एपी दे रखा है एंड -47 कौन सी टर्म होगी। तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4th का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको समझ लो अच्छे से। क्योंकि आपको एक एपी दे रखा है तो एपी को पहले नोट करेंगे जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 3, 8, 13, 18 यहाँ डस करके छोड़ दिया। ठीक है। अब जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं पहले। आपको दे रखा है एन, कितना देखा? 78। ठीक है, इसे हम लास्ट टर्म ही बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या बोल रहा है? ए दे रखा आपको A3 फर्स्ट टर्म। क्योंकि ऑलरेडी एपी में तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी इज इक्वल टू A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है आपका? 8 और A1 कितना है? 3, 5 आ गया। ठीक है। अब आपके पास ए की वैल्यू है, आपके पास डी की वैल्यू, आपके पास एन की वैल्यू, तो क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। निकाल लो। क्या करेंगे यहाँ पे? यूजिंग फॉर्मूला, प्रॉपर तरीके से यूजिंग फॉर्मूला। क्या ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि आपको ए एन दे रखा, कितना दे रखा? ए एन 78, लिख लिया 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना दे रखा? 3 प्लस का एन माइनस 1, डी कितना दे रखा आपको? 5। सोल्व करो। 3 प्लस का ब्रैकेट ओपन करो तो 5 का एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5n, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो माइनस का 5। दोनों को सोल्व किया तो क्या हो गया? 5n माइनस का 2 बचा इज इक्वल टू 78। अब इस 2 को क्या कर रहा हूं? इधर मूव कर रहा हूं। इधर मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 78 और 2 80 हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू 5n और n इज इक्वल टू 80 बाई 5 करूंगा तो कितना हो गया? 16। तो n इज इक्वल टू क्या गया? 16। तो 16 जो टर्म होगी वो क्या होगी? 78 होगी इस वाली एपी में। समझ में आ गया अच्छे से आपको फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको रिमूव करते हैं, 5th क्वेश्चन के पार्ट करते हैं। ठीक है। देख लो, क्वेश्चन नंबर 5th का मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए कर रहा हूं। एपी आपको एक दे रखी है, एपी 7, 13, 19 205। अब ये जो एंड में 205 लिख रहा है, ये क्या है? लास्ट टर्म है। क्या है इसकी? ये लास्ट टर्म, इसके बाद कोई टर्म है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? गिवन में आपको क्या देखा? लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 205। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो L होता है यही क्या होती है? AN होती है। ठीक है। सेम फॉर्मूला दोनों में यूज होता है। A इज इक्वल टू क्या हो गया आपको? 7। D इज इक्वल टू क्या हो गया आपको? A2 माइनस का A1 करूंगा तो कितना होगा? A2 13, A1 कितना है? 7, तो आ गया 6। ठीक है। और क्या पूछ रहा है? N की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। तो वही यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म दे रखा है 205, ए दे रखा है 7 प्लस एन माइनस 1, डी दे रखा है 6। सोल्व कर लो इसे। 205 7 प्लस के 6n माइनस के 6, इसे सोल्व करूंगा क्या बचेगा? 1 प्लस के 6n इज इक्वल टू 205। इस 1 को इधर मूव करूंगा तो कितना हो जाएगा? 204 इज इक्वल टू 6n। ठीक है। n इज इक्वल टू क्या हो गया? 204 डिवाइडेड बाई 6। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 34। यानी कि ये जो 205 है इस एपी की कौन सी टर्म है? 34 टर्म है। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं बेटा मैं। सेकंड पार्ट में तुम एपी क्या दे रखा है? 18, देखो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिंपल में कन्वर्ट कर दूं तो 15 2 जा 30 और एक 31/2, फिर 13, फिर डेड माइनस के 47। तो यहाँ पे आपको ए कितना हो गया? 18, डी कितना हो गया? 31
अपॉन 2 माइनस का 18 करूंगा, ठीक है। दोनों को सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 31 माइनस का 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस के 5/2, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, एल दे रखा है कितना माइनस के 47, और क्या निकालना है एन निकालना है, ठीक है। वही फॉर्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना देगा, एन कितना दे रखा आपको 47 इज इक्वल टू ए कितना दे रखा 18 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है माइनस की 5/2। समझ में आ रहा है। इसको मैं इधर मूव कर रहा हूं तो माइनस का हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस का 47 माइनस का 18, 7 और 8 कितना हो गया 15 का 5 कैरी 1, 565 माइनस का कितना हो गया माइनस का 65 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 माइनस का 5/2, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस गया, 5 से ये कितना टाइम 13 टाइम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल टू एन माइनस के 1, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 26 और 1 27, ठीक है। सो होप कर रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर